सर्दियों का मौसम हो और उसमें दावत ना हो पायों की या घर में पाए ना बनाए जाएं तो फिर हमारे देसी होने का तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। तो यहाँ मैंने लिए हैं ढेर सारे पाए क्योंकि आज मैं अपने प्यारों की करने वाली हूँ दावत। तो यहाँ मैंने बड़े के पाए लिए हैं और उनके छोटे छोटे पीस करवा लिए हैं। साथ में ये लिया है मैंने बौंग का गोश्त जो कि पायों में जाएगा, और ज़बान और दुम गजा भी डालते हैं लेकिन मैंने वो नहीं डाला है। मैंने सिर्फ मछली का गोश्त जिसे कहते हैं ना बौंग का, वो लिया है। 4 किलो कम से कम ये पाए हैं क्योंकि 2 जगह मैं बनाऊंगी तो मैं आपको एक जगह एक पतीली में बनाना जो है वो बताऊंगी। तो उसमें 4 किलो पाए होंगे और 1 से 1.5 किलो, सवा किलो से 1.5 किलो तक इसमें गोश्त है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है कि आप सब शादबाद रहें और आपके दस्तरखान हमेशा सजे रहें। तो आजकल रील्स पे देख रहे हैं एक ट्रेंड सेट हुआ है कि मेरे जैसे पाए कोई बना ही नहीं सकता, हम उसे चेंज करेंगे। हम कहेंगे कि मेरे जैसे पाए अब बनाएंगे सब, वो भी सबसे लाजवाब। अब एक पतीले में मैंने 1.5 कप जो है ऑयल लिया है और उसमें मैं डालूंगी खड़ा मसाला। जब भी हम कोई यखनी सूप बनाते हैं ना तो उसमें खड़ा गरम मसाला थोड़ा बहुत लाजमी जाता है, जिसमें ये जाते हैं लौंग, काली मिर्चें और दालचीनी। हाफ टी स्पून लौंग और काली मिर्चें हैं और 1 पीस दालचीनी का है। और एक मिस्टेक जो मुझसे हुई है वो मुझे ये कि प्याज मैंने जो है फ्राई करने के बाद ये खड़ा गरम मसाला डालना था और मैंने पहले जो है मिस्टेक से डाल दिया, क्योंकि एक पतीला मैं पहले बना चुकी थी तो बस वो जहन से निकल गया। और फिर मैंने प्याज जो है इसमें 2 प्याज लिए, एक बड़े साइज़ की प्याज है और एक मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक चॉप करके ना इसे फ्राई कर लेना है। आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपने जब प्याज फ्राई करके निकाल लेनी है ना तो गरम गरम ऑयल में ही वो खड़ा गरम मसाला डालना है, क्योंकि मुझे हुई थी काफ़ी परेशानी। क्योंकि प्याज ब्राउन करने के बाद, जो ठंडा करने के बाद ना, उसमें से मुझे गरम मसाला ऐसे चुनने पड़ा था जैसे कि चावल साफ़ करने के लिए हम किंकर चुनते हैं। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। आपने तो मैंने प्याज निकाल के ना फ्लेम ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे ऑयल ठंडा करना था। प्याज निकालते ही आपने खड़ा गरम मसाला साथ डाल देना है, ताकि जब तक ऑयल ठंडा होगा ना तो उस खड़े गरम मसाले की खुशबू उसमें आ जाएगी। और जब ऑयल कदरे ठंडा हो गया ना, मतलब हल्का ठंडा हो गया, तो मैंने इसमें 2 टेबल स्पून, 2 से 2.5 टेबल स्पून भर के तीखी लाल मिर्च के डाला है, 1 टेबल स्पून हल्दी का भर के डाला है और 2 टेबल स्पून मैंने इसमें पिसा धनिया जो है वो भर के डाला है और 1 टेबल स्पून नमक का डाला है। और इसे मैं यहाँ मिक्स कर दूंगी। साथ ही मैं इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन के भी ऐड कर दूंगी। आपने नमक मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करना है। और साथ ही अदरक लहसुन के पेस्ट डालने के बाद मैंने हल्का जो है फ्लेम ऑन कर दिया है और अब मैं यहाँ करूँगी मसाले की भुनाई। मसाले की भुनाई मैंने कैसे करनी है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते रहना है और भुनाई करते रहनी है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं। तो इस तरीके से आपने पाए बनाने हैं। दूसरा जो यखनी वाला एक तरीक़ेकार होता है वो मैंने हड्डी गुड्डी की रेसिपी में जो है वो पहले ही चैनल पे अपलोड है। अगर आप उस तरह से बनाना चाहते हैं तो वो पाए भी बहुत लजीज बनते हैं और ये पाए भी बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ मैंने चुन चुन के जो है प्याज से गरम मसाला निकाल लिया है और वो मैंने यहाँ ऐड कर दिया है, क्योंकि ये पहले फ्राई हो चुका है इसलिए मैंने ये बाद में ऐड किया है। और जब आप डायरेक्ट डालना चाहेंगी तो आप जब प्याज ब्राउन करके निकालेंगी ना तो गरम ऑयल में ये डाल देंगी तो वो अच्छा सा अपना फ्लेवर निकाल लेगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाना है और मसाले को अच्छे से भुनाई कर लेना था। अच्छा, जब भी आपने दावत करनी है, बड़ी दावत करनी है ना, तो पायों की ये रेसिपी बिल्कुल बेस्ट है, क्योंकि अलग से यखनी बनाना और मसाला बनाना वो थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल और काफ़ी सारी चीज़ों का फिर मैस भी फैल जाता है। ये आप पहले फ्राई करके बना के एक तरफ रख देंगी और आराम से ये गलता रहेगा। अब क्या करना है, मैंने पहले गोश्त को इसमें डाल के अच्छे से भुनाई करके हटा लेना है। मतलब वो मैं इसमें से निकाल लूँगी। जब गोश्त का पानी निकल खुश्क हो जाएगा और गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा ना, तो मैंने इसे निकाल लेना है, क्योंकि पायों की फिर बाद में भुनाई करनी है और पाए जो हैं वो काफ़ी देर तक गलते हैं। और अगर दोनों चीज़ें साथ ही कर लेती हैं तो फिर क्या होता है कि गोश्त जो है वो घुट जाता है, बिल्कुल ही घुल जाता है और हमें बोटियाँ जो है वो नहीं मिलती। तो अब मैंने इसको किस तरह से बनाना है, किस तरह से रखना है, वो मैं आपको दिखाऊंगी। जब गोश्त का कलर चेंज हो गया ना और ये अच्छे से भुन गया तो मैंने थोड़ा सा पानी इसके ऊपर डाला है, ताकि जो बोटियों पे मसाला लग गया है ना वो हट जाए और वो वापस पतीले में आ जाए और बोटियाँ साफ़ हो जाएं। और वो मैंने निकाल कर अब जो है उसे मैं अलग रख दूँगी और जो पाए हैं ना वो मैं इस मसाले में डाल के उसकी भुनाई करूँगी। तो ये बहुत परफेक्ट रेसिपी है। और अगर आप नहीं चाहते अलग अलग करना गोश्त को और पायों को, तो आप साथ करके भी भून सकते हैं, लेकिन फिर उसमें जो है, क्योंकि पाए ज़्यादा सख्त होते हैं, वो गलने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं और गोश्त फिर भी उनसे जल्दी गल जाता है, चाहे आप जितनी भी पीसीस बड़े बड़े कर लें। और फिर जो है ना वो घुल जाएगा और फिर मज़ा नहीं आएगा। बस एहतियात के तौर पे मैं ये कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्ज़ी। पाई डालने के बाद भी मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। मैं इसे क्लोज़ दिखाती हूँ ताकि आपको ठीक से आइडिया हो जाए कि किस हद तक जो हमने इसकी भुनाई करनी है।
आप देख रहे हैं ना कि कितनी अच्छी मज़ेदार सा जो मसाला अच्छे से भुन गया है। तो अब मैं यहाँ पर नीम गर्म पानी डालूँगी और एक ही बार में इतना पानी डाल दूँगी जितना कि पाए गल भी जाएँ और जितना ही हमें शोरबा चाहिए, यखनी चाहिए, वो हमें मिल जाए। अब इसमें एक साइड पर ही मैं ये गोश्त के पीसेस डाल दूँगी। मैं सारे में फैलाकर नहीं डालूँगी, एक तरफ डाल दूँगी और अच्छी तरह से उसे अंदर कर दूँगी, क्योंकि अभी मैंने पानी और डालना है तो यखनी ऊपर तक आएगी। तो यखनी एक ही बार में, जिस किसी चीज़ में आपने शोरबा बनाना है, यखनी बनाना है, तो बस पानी एक ही बार में डालना है और नीम गर्म पानी डालना है, ताकि आपको बेहतरीन किस्म की जो है सूप मिल सके। बार बार पानी डालने से क्या होता है कि सूप में वो टेस्ट नहीं आता, यखनी में वो टेस्ट नहीं आता, और फिर आप कहते हैं कि हमने तो पूरी अच्छी तरह से जो है रेसिपी तैयार की है, पता नहीं उसमें टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। तो वो यही वजह होती है कि बार बार पानी डाला जाता है। इसलिए मैंने भर के पानी डाल दिया है, क्योंकि ज़्यादा पानी का कोई इशू नहीं है, उसे हम बाद में खुश्क कर सकते हैं। जैसे ही बॉयल आना शुरू हुआ ना, मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया, जैसे दम लगाते हैं ना चावल को, ऐसे कर दिया था, और उसे मैंने 2 घंटे तक पकने दिया। अब 2 घंटे के बाद मैंने खोला है तो देखें पाए तो हाफ डन हुए हैं, लेकिन गोश्त तो है वो बिल्कुल हलवा हो गया है, गल गया है। यही वजह थी कि मैंने बोटियों के पीसेस एक जगह पे रखे थे। अब मैं वो बोटियों के पीसेस जो है ना वो एहतियात से निकाल लूँगी, ताकि वो टूटे नहीं और घुले नहीं। तो ये एहतियात थी। अब मैंने एक प्याली दही ली है, जो प्याज ब्राउन करके रखी थी ना, सारी प्याज ले लूँगी, और 2 टेबल स्पून भर के मैंने शान का पाया मसाला जो है वो ऐड किया। ऑप्शनल है, डालेंगे तो काफ़ी टेस्टी हो जाएगा। 1/4 कप मैंने पानी डाल के इसका पेस्ट बना लिया है। तो देखें ये पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसे जो है यखनी में डाल दूंगी। जब मैंने पीसीस गोश्त के निकाल लिए हैं ना, अब डालूंगी, क्योंकि मुझे स्पून चलाना था तो गोश्त की जो बोटियां हैं ना वो बिखर सकती थी, तो एहतियात बहुत ज़रूरी है। अब मैंने यहाँ जो ये प्याज का मिक्सचर बनाया है ये मैंने ऐड कर दिया है। 2 टेबल स्पून भर के मैं बचा लूँगी, क्योंकि मुझे डालने हैं लास्ट में। कब डालने हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और जिस ब्लेंडर में मैंने प्याज का पेस्ट बनाया था ना, उसमें पानी डाल के मिक्स करके थोड़ा सा वो भी डाल दिया है, ताकि उसमें जो मसाला लगा हुआ है वो भी हमें वापस मिल जाए। हल्का हल्का स्पून चला के जो है ये मसाला मिक्स कर देना है, क्योंकि पाए जो हैं वो भी हाफ डन है, तो एहतियात से काम लेना है, टूटे नहीं पीसेस। ये देखें ये हाफ डन हो गए। अभी भी जो है कम से कम 2 घंटे ये पकेंगे, तो मैंने इसे मज़ीद 2 घंटे के लिए स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया था, और प्याज का फ्लेवर भी अच्छे से रच बस जाएगा। पायों की जो है यहाँ कंप्लीट पकाई हो गई है। मैं आपको बताऊँ कैसे पता चलता है पाए अच्छे से पक चुके हैं। आप इसके साइड में ये लेयर देख रहे हैं, ये पायों का लेस जो है वो अच्छे से निकल चुका है और साइड पर जमना शुरू हो गया है। तो ये बता रहा है कि पाए जो हैं एकदम से खुशबूदार मज़ेदार से पककर जो हैं तैयार हो गए हैं। तो ये मेरे ख़्याल से निशानी आपको किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि ये है परफेक्ट पाए पकने की निशानी। कभी आपने देखा होगा आपकी दादी नानी जब बनाती होंगी ना पूरी रात पाए, तो जब सुबह में उसका ढक्कन हटाया जाता था ना पूरी रात पकने के बाद, तो इस तरह की लेयर उस यखनी पर जमी हुई होती थी। तो हमें बहुत, और पाए जो हैं वो बिल्कुल हलवा हो गए हैं, यानी कि हाथ लगाने से ही बिखर रहे हैं। ऐसे मज़ेदार परफेक्ट पाए पक चुके हैं और परफेक्ट सूप जो है वो हमें मिल चुका है। और फिर जो गोश्त मैंने निकाला था ना वो इसमें डाल दिया और अच्छी तरह से उसको अंदर कर दिया है। साथ में थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, 1 टेबल स्पून भर के होममेड पिसा गरम मसाला डाला है, और जो प्याज का पेस्ट मैंने निकाला था ना उसमें यही यखनी डाल के उसे थोड़ा सा पतला करूँगी, क्योंकि रखने की वजह से थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, ज़्यादा ही गाढ़ा हो गया है। तो उसे पतला करके वो मैं इसमें तमाम जो है चारों तरफ फैलाकर डाल दूँगी। पिसा गरम मसाला जो है वो इस सूप में ख़ासकर जो पायों का यखनी होती है ना उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर लेके आता है, तो आपने लाजमी ऐड करना है। अब 10 मिनट का जो है दम देने है, ताकि तमाम मसाले जो है वो अच्छे से पक जाएं और बहुत ज़बरदस्ती पायों की खुशबू और फ्लेवर वो हमें मिल जाए, और हमें बहुत ही लजीज किस्म के पाए खाने के लिए मिलेंगे। तो आपको इसका टेक्सचर ही बता रहा होगा कि पाए बहुत लजीज बने हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं। वैसे परफेक्ट पाई और ग्रेवी की एक निशानी और है कि जब आप इसमें चम्मच लगाएंगे ना तो आप देखेंगे चिकनाई और सूप अलग अलग नहीं होगा, बिल्कुल एक साथ रहेंगे। वरना क्या होता है, अगर सही बने नहीं होना तो चिकनाई कहीं जा रही होती है और पानी कहीं जा रहा होता है और मसाला कहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ह्यूज जो है ये पायों का पतीला जो है वो बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही लजीज, परफेक्ट मेजरमेंट, हर चीज़ बैलेंस, अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही डिलीशियस। खाने वाले जो खा रहे थे ना तो वो उंगलियां भी चाट रहे थे। तो जनाब आप भी पाए बनाएं इस सर्दी में और मेरी रेसिपी से बेफिक्र होकर बनाएं, और जब आप बनाएंगे और तारीफ़ें होंगी ना तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कीजिए बहुत अच्छा खूबसूरत सा कॉमेंट।
और साथ ही एक बात बताऊं कि जो नरोठे होते हैं ना, नरोठे पायों को बनाते हैं, बहुत सख्त ये होते हैं इसके मसल्स, और जब ये गल जाए ना तो यही पायों को बना देते हैं बहुत ज़्यादा लजीज। तो ये देख रहे हैं आप नरोठे की बोटी एक हाथ से ही कैसे टूट कर अलग हो गई है, जैसे बिल्कुल मलाई। इस तरह से तो एक हाथ से रोटी भी नहीं टूटती। तो मज़ेदार सा ये बाइट एंजॉय कीजिए मेरे साथ आप भी, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।